अभिनेता सलमान खान के पिता और राइटर सलीम खान को मुंबई में एक महिला ने धमकी दी है। घटना 18 सितंबर की है। सलीम खान मॉर्निंग वॉक के बाद बेंच पर बैठे हुए थे। उसी समय बांद्रा बैंड स्टैंड की तरफ से स्कूटी पर एक शख्स जा रहा था और उसके पीछे एक बुर्का पहने महिला बैठी थी। उसने यू टर्न लिया और सलीम खान के पास आकर कहा, सही से रहो वरना लॉरेंस को बता दूं क्या। स्कूटी का नंबर 7444 था। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन अपनी तैयारियों में जुटी है। इस बीच शनिवार को एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि समाज परिवारों में दरार पसंद नहीं करता। अजित पवार का इशारा हाल के लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी सुनेत्रा और चचेरी बहन सुप्रिया सुले के बीच चुनावी मुकाबले की ओर था। अजित पवार ने शुक्रवार को गढ़चिरौली में एनसीपी द्वारा आयोजित जन सम्मान रैली को संबोधित करते हुए कहा, परिवार में फूट डालने की गलती नहीं करनी चाहिए। परिवार में लड़ाई को हमारा समाज पसंद नहीं करता है। हरियाणा की सियासत में 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए बेताब है। हरियाणा में फर्श से अर्श पर पहुंची बीजेपी 2019 में भले ही 40 सीटें जीतकर दूसरी बार सरकार बनाने में सफल रही हो, लेकिन 3 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। इसी तरह कांग्रेस ने बीजेपी को पिछले चुनाव में कांटे की टक्कर दी थी, लेकिन 27 सीट पर पार्टी कैंडिडेट अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे। इस बार ऐसा ना हो, इसीलिए दोनों ही पार्टियों ने इन सभी सीटों पर पिछले चुनाव में शिकस्त खाए उम्मीदवारों पर दाव लगाने के बजाय नए चेहरों को उतारा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इसकी पहली वजह रेसलर रह चुकी विनेश फोगाट है। हालांकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही आईएनएलडी बसपा गठबंधन के उम्मीदवार सुरेंद्र लाठर की भी खूब चर्चा हो रही है। इस चर्चा की वजह उनका वायरल हो रहा शपथ पत्र है। इस शपथ पत्र में वो हलके के विकास की शपथ ले रहे हैं। इस शपथ पत्र में उन्होंने 4 वादे किए हैं। इन वादों का सीधा कनेक्शन जुलाना के लोगों से है। देश में पेट्रोल डीजल 2 से 3 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो सकता है। मार्च से अब तक कच्चे तेल की कीमतें 12% घटी हैं। इसी वजह से ऑयल कंपनियों का मार्जिन बढ़ा है। क्रूड ऑयल की एवरेज कीमत भी इस महीने कम होकर $74 प्रति बैरल रह गई है। इससे पहले मार्च 2024 में पेट्रोल डीजल की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर घटाई गई थी। दिल्ली में प्रदूषण और खराब एयर क्वालिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, प्रदूषण की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात हैं। आप पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी कार्रवाई सिर्फ कागज पर है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि 10,000 से ज्यादा फैक्ट्रियों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा घोटाले में FIR दर्ज की है। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने 25 सितंबर को सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त जांच के आदेश दिए थे। सिद्धारमैया पर मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण से मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। यूपी के हाथरस में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले 11 साल के छात्र की हत्या कर दी गई। स्कूल मैनेजर के तांत्रिक पिता ने गला दबाकर बच्चे की हत्या की। उसका मानना था कि बच्चे की बलि देने से स्कूल की तरक्की होगी। वो शव को कार में डालकर ठिकाने लगाने ले जा रहा था। इससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अमेरिका में हेलेन चक्रवात की वजह से 12 राज्यों में 5 लोगों की मौत हो गई है। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया